शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्याय सूत्र के तीसरे वर्ग पर ये मेरा 8वां वीडियो है। इसके पहले हम देखे तीसरे वर्ग में चत्तारी परिमंगानी दुर्लहन्य जंतुनो मानुसत्तम सुई सद्धा संजममीय वीरियम, यानी मनुष्य के लिए 4 बातें दुर्लभ बताई। पहले मनुष्य भाव, बाद में धर्म श्रवण, बाद में धर्म पर श्रद्धा और अंत में संयम में पराक्रम। चारों बातों पर हमने चिंतन किया है, लेकिन एक बात मेरे ध्यान में आई, संयम में पराक्रम। हमारे शास्त्र के अंदर एक मुनिराज का, एक संतों का वर्णन आता है जिनके शरीर के ऊपर की पूरी चमड़ी निकाल दी, पूरी खाल निकाल दी, फिर भी वो संयम में स्थिर रहे, वो समता में रहे, समभाव में रहे। तो ये शक्ति उनके पास आई कहाँ से? अगर समझो उसका पता, उसका ज्ञान अगर हमारे को होगा तो वो कहाँ से समता आई, कहाँ से उनके पास सहनशीलता आई, तो हम भी प्रयास कर सकेंगे उस राह पर चलने के लिए। तो उन संतों ने जब संयम लिया, उस समय उनके पास ये क्षमता थी क्या? संयम लिया उस समय ये क्षमता नहीं थी, तो फिर ये क्षमता आई क्या, कहाँ से? तो पहले उन्होंने संयम लिया। संयम लेने के पश्चात गुरुवाणी सुनी, गुरु भगवंतों के वचन सुने और सुनकर चिंतन मनन कर कर उस पर अपनी श्रद्धा रखी। वो अपने गुरु ने जो बात कही उस पर पूरी श्रद्धा रखी और श्रद्धा रख के उस पर वो आगे बढ़ते गए, तो उनका संयम मजबूत बनता गया। और जब संयम मजबूत बनता गए तो फिर उनके पास ये ताकत अनायासी आई। यहाँ पर उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। क्यों तकलीफ नहीं हो रही थी? क्योंकि उनका मनोबल पक्का था, दृढ़ था। आज हमारा मनोबल कमजोर है, इसीलिए हम कोई भी कार्य करने में सफल नहीं होते हैं। इसीलिए हम व्यवहार में भी पुरुषार्थ करें, कुछ सहनशीलता दिखाएं, तो हमारी साधना आगे बढ़ेगी, हमारा व्यवहार आगे बढ़ेगा। आगे की गाथा में क्या कहा है गुरु भगवंतों ने? समवन्ना संसारे नाना गोतासु जायेसु कम्मा नानो विय कट्टु पूड़ो विषमभया पया। यानी आगे के गाथा में गुरु भगवंतों ने कहा है कि संसारी जीव, कौन सा जीव? संसारी जीव अनेकविध कर्मों का बंधन करके, यानी अनेक प्रकार के कर्म का बंध करता है। क्योंकि संसार में रहना है तो अनेक प्रकार के कर्म आएंगे, तो उसका बंध अनेक प्रकार से होगा और अनेक प्रकार से कर्म का बंध होगा तो उनका गोत्र भी अनेक प्रकार से आएगा, एक ही प्रकार से नहीं आएगा। मान लो कोई जीव तिर्यंश है, गाय तिर्यंश है, भैंस तिर्यंश है, तो आगे यहाँ पर तिर्यंश में वो जन्म लिए, लेकिन आगे वो एक ही गोत्र में जन्म लेंगे क्या? या 2 गायें हैं, वो दोनों गायें, यहाँ पर दोनों गायें हैं, लेकिन वो दोनों गौएं आगे के जन्म में वापिस एक ही गोत्र में जन्म लेंगी क्या? नहीं लेंगी, क्योंकि उनके कर्म अलग अलग है। भले ही यहाँ गोत्र एक है, लेकिन उनका कर्म बंद होने के जो भाव है
वो अलग अलग है। और अलग अलग होने के वजह से उनका आगे के लिए गोत्र भी अलग अलग बनेगा। वो अनेक जाति में, अनेक अलग अलग जाति में वो जन्म लेंगे। प्रत्येक योनि में उत्पन्न होकर सारे विश्व को वो अपनी उत्पत्ति से पृथक पृथक भरता हुआ आ रहा है। यानी वो अनेक प्रकार के योनि में जन्म लेंगे। क्यों लेंगे अनेक प्रकार के? क्योंकि उनके विचार अलग है। जब जब उनके विचार अलग है तब उनके मनोदशा अलग रहेगी ना। जब मनोदशा अलग रहेगी तो उनके भाव अलग रहेंगे। भाव अलग रहे तो उनके कर्म बंध भी अलग अलग ढंग से बनेंगे। इसीलिए वो अलग अलग योनि में उत्पन्न होंगे। लेकिन कैसे? पृथक पृथक, यानी वो स्वतंत्र रूप से रहेंगे। अभी भी कर्म करते समय यहाँ पर भी कभी कभी हम कोई कार्य करने का रहा तो मिल के करते हैं, लेकिन हमारा जो मिल के कर रहे हैं ना, उनके विचार तो अलग अलग है। उनके मनोदशा अलग अलग रहेगी है। भले ही वो मिल के कार्य करे तो भी उनके मनोदशा अलग अलग रहेंगी। तो वो क्या करेंगे? आगे भी जाके वो अपने कर्म भोगने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। पृथक पृथक वो अलग अलग रहेंगे। यहाँ पर संगठित कर्म किया, लेकिन जब आगे भोगने के समय वो संगठित भोगेंगे क्या? वो संगठित भोगेंगे नहीं, क्योंकि उनके भाव अलग अलग थे। इसलिए वो कर्म भोगने में स्वतंत्र हैं। यहाँ पर भी हम घर में 2, 4, 5 सदस्य रहते हैं तो कर्म भोगने में हम स्वतंत्र हैं। एक भाई का कर्म भोगने की प्रक्रिया दूसरे को नहीं है। एक को मार लगाया तो दूसरे को वेदना नहीं होती या दूसरे को मार नहीं लगती, क्योंकि वो अपने स्वतंत्र रूप से कर्म भोग रहे हैं। इसलिए हम जब भी संसार में कोई कार्य करते हैं उस समय ये हमेशा ध्यान रखे, ये चिंतन हमेशा मन में रहे कि मैं ये जो कर्म कर रहा हूँ तो इसका भोग मेरे को ही करना है। बार बार इसका चिंतन करने से हमारे को लाभ क्या होगा? हमारे को लाभ ये होगा कि हम कर्म करते समय सजग बनेंगे, कर्म से छूटेंगे नहीं। कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हमारे जो चिकने कर्म बनना चाहिए था वो कैसे कर्म बनेंगे? वो हल्के फुल्के कर्म बनेंगे। जब हल्के फुल्के कर्म बनेंगे, जब हमारे कर्म का आवरण पतला रहेगा, तब वो कर्म भोगते समय हमारे को अधिक परिश्रम नहीं उठाना पड़ेगा। हम थोड़ा बहुत भी पूजा पाठ करें तो वो कर्म हमारे हल्के हो जाएंगे, वो कर्म से हम मुक्त हो जाएंगे। लेकिन वही कर्म अगर हमने तन मन और शरीर यानी योग अगर जुड़ा दिए उस कर्म के साथ, तो हमारे वो कर्म चिकने बनेंगे। वो कर्म उस कर्म से मुक्त होने के लिए हमारे को अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, अधिक सामायिक करनी पड़ेगी, अधिक प्रकार से तब जब करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो कर्म है वो अनायासी छूटने वाला नहीं है। फिर सहज रूप से अगर छूटने के लिए थोड़ा बहुत भी सामायिक तब जब भी करने के लिए हमारे को कर्म का बंद कैसा करना पड़ेगा? हल्का करना पड़ेगा। कर्म तो करना ही है, इसलिए हम कर्म से जुड़े नहीं, कर्म से एक रूप न हो। मेरा जो कर्म है ये मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य बोल के जो कर्म करेंगे उसका फल बहुत ही पतला रहेगा।
उसको अपने को उससे मुक्त होने के लिए हमारे को अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से अगर हम साधना करेंगे तो हमारी साधना, थोड़ी सी साधना भोगने में चले जाएगी, अधिक साधना हमारे प्लस में चले जाएगी। आज हमारी साधना कैसी हो रही है कि हमारी साधना कम हो रही है, समय का, तप का, जप का पुण्य कम हो रहा है और कर्म का पाप अधिक बढ़ रहा है। इसलिए हम अशांत हो रहे हैं, इसलिए हम परेशान हो रहे हैं। इसलिए मेरे चिंतन के ओर, समय की ओर ध्यान देते हुए मैं यहाँ पर